हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, हर हर महादेव। वेलकम टू द माय चैनल मिशन री एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आप लोग का सही प्रिपरेशन चल रहा होगा। आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, किसी एक भाई का डाउट था कि एज का कैलकुलेशन एक सर्विसमैन का एज का कैलकुलेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए कैसे किया जाता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि एक सर्विसमैन का जो एज का कैलकुलेशन होता है, उसकी पूरी जो सर्विस छोड़ते वक्त जितना एज होता है उसमें से 15 साल जो भी आपने सर्विस जितना भी सर्विस किया, 16 साल 17 साल वो माइनस, और 3 इयर्स का और भी एग्जम्पशन मिलता है। और जो बचता है वो एज के जो मैक्सिमम, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का मैक्सिमम एज होता है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे कम होना चाहिए। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। बहुत आसान। मान लीजिए कि आईबीपीएस है ना, आईबीपीएस क्लर्क में एज की क्राइटेरिया मांगा है 18 से लेके 28 ईयर्स, सपोज दैट। तो 18 से 28 मतलब मैक्सिमम जो है वो क्या है, 28 है। अब सपोज कीजिए कि आपका टोटल सर्विस जो मिलिट्री सर्विस है वो 17 साल है, 17 साल। और जब आप 17 साल के सर्विस के समय में आपकी एज जो है वो मान लीजिए 41 ईयर्स है। तो एज का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे ये देखिए। तो जो एक्चुअल जो एज निकालेंगे एज पर गवर्नमेंट के, तो इसकी जो मैक्सिमम एज है वो जो है उस पर कैलकुलेट होता है, इससे कम होना चाहिए। तो कैसे हम निकालेंगे? तो ये 41 ईयर्स का एज था जब आप रिटायर्ड हो रहे थे और आपने 17 साल नौकरी किया, तो ये लगभग आपका हो गया 24, और -3 इयर्स का और एग्जाम्पशन देता है गवर्नमेंट, -3 इयर्स का। तो आप हो गए 21 साल के। 21 साल का मतलब कि 28 से आप नीचे हैं, 21 साल, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से कोई जो है मान लीजिए कि एसएससी में है, वो 27 ईयर्स मांगता है मैक्सिमम, 18 से 27 ईयर्स एज मांगता है। तो इस तरह से आप उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारे जॉब का कैलकुलेशन आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। तो दोस्तों, इस तरह से मैं सारी जानकारी आप लोग को देते रहूँगा, जो मुझे जितना पता है आप लोग को वीडियो यूट्यूब के माध्यम से छोटे छोटे बनाकर आपको हमेशा देते रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोग सब सावन महीने में ठीक से होंगे। भगवान शिव सबको आशीर्वाद दे और थोड़ा सा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।